नमस्कार फ्रेंड्स दोस्तों, माई सेल्फ राहुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी बाय राहुल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष हमें क्या सिखाना चाहती है। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी कि एस्ट्रोलॉजी हमें क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है। एक जनरल ओवरव्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्यों करना चाहिए हमें, इससे हमें क्या फ़ायदा है। जस्ट अ सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है एस्ट्रोलॉजी। सिंपल अगर हम इसका मीनिंग बोलें तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस दैट हेल्प अ ह्यूमन बीइंग टू हार्मोनाइजिंग हिज और हर लाइफ। एस्ट्रोलॉजी को हम वेदांग बोलते हैं। वेदांग इज़ अ पार्ट ब्रांच कंपोनेंट ऑफ वेदास, जो हमें वेद मंत्रों को समझने में हेल्प करते हैं। हम जानते हैं 4 प्रकार के वेदास, 4 टाइप ऑफ वेदा होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टू अंडरस्टैंड वेदास देयर आर 6 वेदांग। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। जैसे पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा व्याकरण, छठा ज्योतिष। आइए सबसे पहले अपन जानते हैं, फर्स्ट है शिक्षा। शिक्षा द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम कहते हैं उच्चारण के लिए शास्त्र। इसमें सब प्रकार के नियम्स दिए हुए हैं कि हाउ टू डू प्रोनाउंसिएशन। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट वी नीड टू फॉलो, कि प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये सब शिक्षा के अंदर आता है। कल्प द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स एंड ड्यूटीज़, क्रियाकर्म की विधि, सिंपल, जिसको अपन रिचुअल्स बोलते हैं, उसके सारे डिटेल्स एक कल्प के अंदर आते हैं। तीसरा आता है निरुक्त, जिसको हम एटिमोलॉजी बोलते हैं, शब्द शास्त्र बोलते हैं। चौथा छंद है द स्टडी ऑफ वैदिक मीटर्स, टेम्पो, पिच फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। एक पिच फीचर्स ऑफ लैंग्वेज है कि हमको कौन से टेम्पो में कौन सा उच्चारण शब्द करना है। जैसे एक मंत्र को एक टोन में, एक स्पेसिफिक लय में अपने को उच्चारण करना है, उसके डिटेल्स हैं। व्याकरण, पांचवा व्याकरण, दिस इज़ द वैदिक ग्रामर्स रूल्स ऑल रिटन इन दिस थिंग्स। अब छठा आता है ज्योतिष। आप जैसे देख पा रहे हैं कि ज्योतिष को हमने ज्योति प्लस ईश्वर, ज्योति का मतलब आँख और ईश मतलब ईश्वर, सो एज आई ऑफ गॉड। So it helped to understand the cosmic pattern and their effects on individual and on the world. So the Vedas that are related to the cosmic bodies as a Jyotish being its eyes, as perform the duty of seeing everything. मतलब ये सब कुछ देख सकते हैं। तो हमने पहले जैसे एक शब्द वापरा था कि ज्योतिष एक वेदांग है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि क्या बोलते हैं इसको। So let's understand this. Astrology is a Vedang. Astrology, Jyotish, evolved in Bharatvarsh as it because Bharatvarsh is designated Karma Bhumi where Karma Phal is obtained. Specific tap were done by Rishi Munis to make this Karma Bhumi. Karmas are to be done in a harmony with environment, both physical and mental. And how this karma will result in Karma Phal is what is written down in the Vedanga called Jyotish. आपको ये एक ओवरऑल एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने ज्योतिष का दिया हुआ है कि क्या होती है ज्योतिष। सिंपल ऑफ मीनिंग, आइज ऑफ गॉड, द ड्यूटी ऑफ सीइंग एवरीथिंग, दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग ऑफ ज्योतिष। इसमें कि कॉस्मिक पैटर्न्स रहते हैं, देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स रहते हैं। सो अंडरस्टैंड
individuals and all what are all changes that are happening in the world. So आइए नेक्स्ट देखते हैं. ज्योतिष फर्दर डिवाइड होता है 3 स्कंद में. पहला गणित, जिसको सिद्धांत भी बोलते हैं, दूसरा संहिता संहिता और तीसरा है होरा. सो गणित सिद्धांता, it's deal with mathematical astrologies in today's world called as astronomies now, calculation of movements of planets. तो सिंपल एग्जांपल में अपन रोज जो पंचांग देखते हैं, एफिमेरीज देखते हैं, दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सिद्धांता के भी कई प्रकार होते हैं, उसके डिटेल्स में हम अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे. आप सिंपल जानिए सिद्धांता इट्स अ मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी. इट्स ऑल कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स. दूसरा आता है संहिता, जिसको हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं. प्लैनेटरी मोशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वेदर, कमोडिटीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, earthquakes, political changes, that are all come under mundane astrology. तीसरा पार्ट आता है होरा. होरा मीन्स जातका. इट्स अ नेटल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी फॉर इंडिविजुअल. जो अपन प्रिडिक्शन करते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, वो पार्ट आता है होरा में. जैसे आपकी, हमारी, मेरी कुंडली हो गई, आप सभी की कुंडली हो गई. प्रिडिक्शन अबाउट इंडिविजुअल, बर्थ चार्ट, पाम हिस्ट्री, एग्जाम्पल्स के लिए फेस रीडिंग, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. हो रहा किसी इंडिविजुअल के बारे में जानने के लिए इसको हो रहा कहते हैं. नेटल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल. देयर आर 2 मेन पार्ट्स दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड और मोर फेमस नाउअडेज. ये पहले से ही हैं, लेकिन अभी मोर ऑफन यूज शकुन शास्त्र, ओमेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग नेचुरल साइंस और इवेंट्स और चेंज इन द एनवायरमेंट्स. सर्टेन इवेंट्स होते हैं, कुछ नेचुरल साइंस होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि एग्जाम कुछ अच्छा हो या बुरा हो. जैसे अगर जस्ट छोटा सा कुछ एग्जांपल ले लिए, कांच का टूटना, जैसे बोला जाता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा. सो उसके कुछ अच्छे या बुरे परिणाम, दैट आर ऑल कम अंडर दिस शकुन ओमेंस. पांचवा रहता है प्रश्न कुंडली. प्रश्न बोलते हैं हम इसको. इट्स बेस्ड ऑन द चार्ट ऑफ द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन. जब जातक ने एस्ट्रोलॉजर को क्वेश्चन पूछा, उस स्पेसिफिक पीरियड का चार्ट बनाने के प्रिडिक्शन देना. जैसे कि आपने किसी से मुझे कोई प्रश्न पूछा, किस समय में पूछा, जैसे कि सुबह के 10 बजे आपने किसी से मुझे प्रश्न पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे को स्पेसिफिक के बारे में जानना है. तो उस 10 समय में जो चार्ट बनेगा उसको हम प्रश्न चार्ट कहते हैं. ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जिनको अपना हॉरोस्कोप के बारे में डिटेल्स पता नहीं होता है, जिनके पास अपनी बर्थ कुंडली यूज़ या उनको मालूम नहीं है सीधा. कुछ स्ट्रिक्ट नियम हैं दैट नीड टू बी फॉलो ऑन प्रश्न कुंडली. अभी सिर्फ हम इतना ही बोलेंगे. सो ये 5 प्रकार हमने जाने कि ज्योतिष इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस थिंग्स. पहला गणित, दूसरा संहिता और होरा. अब नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी आपको क्या सिखाती है, आपको अपना जीवन जीना कैसे है. एस्ट्रोलॉजी ये सिखाती है कि हाउ टू लिव योर लाइफ. दिस एस्ट्रोलॉजी टीचेस यू. सो सिंपल 3-4 प्रकार से. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ गिने चुने ही इसमें डाले हैं. जैसे कि फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ, दूसरा रिलेशनशिप के बारे में, लाइफ मीनिंग एंड पर्पस, और चौथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. सो फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस कैसे होता है. अंडरस्टैंड ईच स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड पर्सनालिटी traits by analyzing the charts.
हम अपने चार्ट्स को एनालाइज करके हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमको क्या चीज़ पसंद है, क्या ना पसंद है, और ये हमको हमारे ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकती है, ये सब चीज़ें हम एक चार्ट को एनालाइज करके जान सकते हैं। सेकंड इज़ रिलेशनशिप। आप सभी जानते हैं रिलेशनशिप मोस्टली एनालाइज एस्ट्रोलॉजिकल compatibility with partners and what are the influence affecting regarding the relationships. तीसरा है लाइफ मीनिंग एंड पर्पस। एस्ट्रोलॉजी कैन गाइड पीपल टू अंडरस्टैंड सोल पर्पस, इंटरेस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ लिविंग। एंड चौथा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कनेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड कॉस्मिक पैटर्न्स टू एनकरेज स्पिरिचुअल अवेयरनेस। एस्ट्रोलॉजी आपको कॉस्मिक पैटर्न के साथ कनेक्ट करना सिखाती है कि देयर आर सर्टेन, जैसे मेडिटेशंस, दिस दैट, सो आप एक ऑरा से आप कनेक्ट होते हैं। सो एक मैंने कुछ बहुत शॉर्ट टर्म्स के इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होप आपको ये पॉइंट्स कवर अप लगे हों, समझ में आए हों। We are all getting results, good or bad, based on the karma that we have done in our past lives. कर्मा थ्योरी एक वास्ट टॉपिक है, उसका एक अलग से वीडियो आई विल शेयर। बहुत वास्ट है कर्मा थ्योरी के बारे में, मतलब अराउंड बहुत एक वास्ट टॉपिक है जिसको हम आराम से समझेंगे। मैं उसका एक अलग से वीडियो आई विल शेयर। अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ कि कर्मा थ्योरी क्या है, क्या होती है कर्मा थ्योरीज में कौन कौन से कर्म होते हैं, दिस थिंग। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ कर्म? एक्शन, डीड, टू एक्ट, टू परफॉर्म को हम कर्म कहते हैं। 3 प्रकार के कर्मों को, मोस्टली 3 प्रकार के कर्मों को हम बाइफर्केट कहते हैं, और भी इसके पार्ट्स हैं, मैंने स्पेसिफिक ये 3 हैं जो कि मोस्टली सबको मालूम रहते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा आगामी कर्म। संचित कर्म क्या होता है? टोटल कर्मा जो हमारे एक्यूमुलेटेड है, हमारे जितने भी पास्ट लाइफ्स हुए हैं आज तक, टोटल कर्मा दैट आर एक्यूमुलेटेड इन द संचित कर्मा। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्मा, सम पोर्शन फ्रॉम संचित कर्मा that are allotted to soul in this current life. कुछ कर्म, अब उसमें कौन से कर्म हो सकते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, सो उसमें से कुछ पोर्शन हमको इस जन्म में मिला है जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध है। इस जन्म में हमारे जो कर्म है, हमको जो कर्म करने हैं, या हमारा जन्म जिस चीज़ के लिए हुआ है, दैट आर ऑल कम अंडर प्रारब्ध कर्मास। आगामी कर्मा, थर्ड इज आगामी कर्मा, फ्यूचर एक्शंस दैट आर टू बी डन और दैट हैव टू बी डन, दैट आर ऑल कम अंडर द आगामी कर्मास, दैट कंटिन्यू एक्शन वी हैव टू डू। ये मैंने बहुत छोटा सा कर्मा थ्योरी के ऊपर आपको एक डिटेल्स दी है। एस्ट्रोलॉजी, कर्मा, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, कर्मास आर अनअवॉइडेबल। हम कर्मों को अवॉइड कर ही नहीं सकते। सो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी। छोटा सा डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और कर्म क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्मा क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स की एस्ट्रोलॉजीज़ होती हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाला है। आगे हम इसी चीज़ के ऊपर आगे 9 प्लैनेट्स, राशिज़, हाउसेस के बारे में हम आगे और कंटिन्यू
जानते जाएंगे। सो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इस जीवन में सभी अच्छे कर्म करें। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बहुत शॉर्ट सा मैंने एक वीडियो बनाया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। होप सभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर। होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगे। नमस्कार।